गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई और उनकी महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई कविता पुनर्मिलन को पढ़ने वाले हैं। अभी इसके आधे अंशों को हमने पढ़ लिया था, आज हम इसके बाकी के भाग को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इसके जितने भाग को पढ़ा है उसमें श्रद्धा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में अपने पति मनु को ढूंढती हुई रात के अंधेरे में राजपथ पर चली जा रही है और वो पुकार रही है कि मेरा प्रवास को गया हुआ प्रियतम कहाँ है। उसकी इस ध्वनि को अपने राजमहल में बैठी हुई राजकुमारी इड़ा सुनती है और वह उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम किसको ढूंढ रही हो। आज हम इसके आगे के प्रसंग को पढ़ने वाले हैं। इड़ा श्रद्धा से पूछती है कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम अपनी व्यथा मुझे बताओ। और वो उसे समझाती हुई कहती है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। इड़ा श्रद्धा से कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। ये जो जीवन की यात्रा है वो अत्यधिक लंबी है और इसमें जो खो जाते हैं अर्थात जो बिछड़ जाते हैं वो हमें पुनः वापस मिल जाते हैं। जीवन की यात्रा अत्यंत लंबी है और इस यात्रा में जो हमसे बिछड़ जाते हैं वो हमें पुनः भी मिल जाया करते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, जब तक जीवन रहता है तब तक मिलने और बिछड़ने का ये चक्र चलता रहता है। कट जाती दुख की रातें, और इस लंबी यात्रा में दुख की रातें भी कट जाया करती हैं और उसके बाद पुनः मिलन का समय वापस आ जाता है। इड़ा श्रद्धा से कहती है कि जीवन की यात्रा अत्यधिक लंबी है और इसमें खोए हुए अर्थात बिछड़े हुए लोग पुनः वापस भी मिल जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक मिलने और बिछड़ने का ये चक्र चलता रहता है और जीवन में ये बिछड़ने के समय की जो दुख की रातें होती हैं, जो संघर्ष होता है वो कट जाता है और मिलन का समय पुनः वापस आ जाता है। अर्थात मिलने और बिछड़ने का ये चक्र चलता रहता है। जब बिछड़ना होता है तो मिलने की भी आशा उसमें निहित रहती है। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा वहाँ पर इसकी बात सुनकर रुक गई। जब श्रद्धा ने इड़ा के इन वचनों को सुना तो वह उन्हें सुनकर, इन सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर वहीं पर रुक गई। कुमार शांत था, उसके साथ जो बालक था वह शांत अर्थात थका हुआ था। अत्यधिक चलने के कारण बालक थक गया था। मिलता है विश्राम यहीं, और श्रद्धा को लगा कि यहाँ पर विश्राम किया जा सकता है अर्थात थोड़ी देर आराम किया जा सकता है क्योंकि उसका बालक थक गया था। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, उसके बाद वह इड़ा के साथ में एक स्थान पर चल पड़ी जहाँ पर वहिन शिखा प्रज्वलित रही। जहाँ पर वहिन यानी कि अग्नि की शिखा यानी ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी, जहाँ पर अग्नि जल रही थी। श्रद्धा वहाँ पर रुक गई। इड़ा के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनने के बाद में श्रद्धा वहाँ रुकी और उसने देखा कि उसका बालक भी थक चुका था, तो उसने विश्राम के लिए वहीं पर थोड़ी देर रुकना उचित समझा। इसके बाद जो श्रद्धा है वो इड़ा के साथ एक स्थान पर चल पड़ी जहाँ पर अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। इसके बाद श्रद्धा इड़ा के साथ में उस स्थान पर पहुँची जहाँ आग जल रही थी, अग्नि की शिखा प्रज्वलित हो रही थी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती। सहसा यानी अचानक, धधकी वेदी ज्वाला, जो यज्ञ की वेदी की ज्वाला थी यानी जो यज्ञ के लिए जो कुंड बनाया गया था उसमें जो अग्नि जल रही थी वो धधकी यानी सहसा बहुत तेज़ से जलने लगी, उसमें लपटें उठने लगी। मंडप आलोकित करती, और उसकी ज्वाला से, उसकी अग्नि से वो जो मंडप था, वो जो स्थान था वो आलोकित हो गया यानी प्रकाशित हो गया। इसके बाद अचानक यज्ञशाला में जलती हुई जो आग थी वो धधकने लगी और उससे वह मंडप आलोकित हो गया यानी प्रकाशमान हो गया, वहाँ पर उजाला हो गया क्योंकि इस समय रात्रि का समय था। कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी अर्थात श्रद्धा ने कुछ देखा। आग जली और उसके बाद एकदम से उजाला हो गया, उस उजाले में श्रद्धा को कुछ दिखाई पड़ा। कामायनी देख पाई कुछ, श्रद्धा ने अचानक कुछ देखा। पहुँची उस तक डग भरती, और वह उस वस्तु तक डग भरती अर्थात तेजी के साथ में पहुँच गई। श्रद्धा ने उस आग की ज्वाला में या उस प्रकाश में कुछ देखा और वह उस वस्तु तक
तेजी के साथ चल पड़ी। और वह मनु, और श्रद्धा ने देखा कि वह मनु था, श्रद्धा का पति मनु, जिसे वह इतनी रात्रि में खोज रही थी। घायल सचमुच, लेकिन मनु घायल था, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? तो श्रद्धा ने जो मनु से पुनः मिलने का स्वप्न देखा था वो सच्चा हो गया, ऐसा वह अपने मन में विचार करने लगी। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं? उसने मनु को देखा और उससे प्रश्न किया कि अरे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? तुम इस अवस्था में कैसे? घुला हृदय बन नीर बहा, और श्रद्धा का हृदय जो था वो घुल गया, यानी श्रद्धा विचलित हो गई। बन नीर बहा, और उसका हृदय घुल करके नीर के रूप में, आँखों से अश्रु के रूप में, जल के रूप में बहने लगा, अर्थात श्रद्धा की आँखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद में श्रद्धा इड़ा के साथ विश्राम के लिए एक स्थान पर गई। वहाँ पर यज्ञशाला में जलती हुई जो अग्नि थी वो अचानक से धधकने लगी और उस अग्नि से वो मंडप प्रकाशित हो गया, अर्थात उस स्थान पर उजाला हो गया। उस उजाले में श्रद्धा ने कुछ देखा और उसी वस्तु के पास वह तेजी से चल पड़ी। उसने देखा कि वह मनु था, लेकिन वह घायल अवस्था में था। श्रद्धा को लगा कि उसका पुनः मिलने का जो स्वप्न था वो सच्चा हो गया। श्रद्धा अपने मन में सोचने लगी कि मनु से पुनः मिलने का उसका जो स्वप्न था क्या वो सच्चा हो गया है। श्रद्धा ने मनु से कहा, अरे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया है? तुम्हारी यूँ अवस्था कैसे? श्रद्धा का हृदय घुल गया और उसका हृदय घुल करके आँखों से नीर के रूप में बहने लगा। आगे प्रसाद जी कहते हैं, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। जब श्रद्धा ने मनु को पहचान लिया और वह उससे पूछने लगी कि प्राण प्रिय, ये सब कैसे हुआ? तुम ऐसी घायल अवस्था में कैसे पहुँचे? तो इड़ा उन बातों को सुन करके चकित हो गई। इड़ा चकित हो गई यानी आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा मनु के पास में आकर बैठ गई। वह थी मनु को सहलाती, वह मनु के शरीर को सहलाने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और श्रद्धा का जो स्पर्श था वह मनु को अनुलेपन अर्थात मलहम के समान मधुर लग रहा था। श्रद्धा का जो स्पर्श था वो मनु को मलहम के समान मधुर लग रहा था, इसलिए उसकी जो व्यथा थी वह भी भला कैसे रह जाती, अर्थात उसके जो कष्ट थे वो भी मिट गया, उसकी व्यथा भी समाप्त हो गई। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित नीरवता में यानी जो मन का मूर्छित शरीर था उसमें, उस शरीर की शांति में कुछ हल्के से स्पंदन आए, यानी कुछ हल्की सी हलचल हुई। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। आंखें खुली, इसके बाद में मनु की आंखें खुली जब श्रद्धा ने कहा कि प्राणप्रिय तुम इस अवस्था में कैसे पहुँचे। इन वचनों को सुन करके मनु की आंखें खुल गई, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और मनु की जो आंखें थी उनमें चार बिंदु आकर छाए, यानी उससे बूंदें टपकने लगी, उससे आंसू टपकने लगे। मनु की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद में श्रद्धा मनु के पास में पहुंचकर उससे पूछने लगी कि तुम्हारी अवस्था कैसी हुई। इन बातों को सुनकर के श्रद्धा आश्चर्यचकित हो गई, ईड़ा आश्चर्यचकित हो गई, और इसके बाद श्रद्धा मनु के पास आकर बैठ गई और वह उसको सहलाने लगी। मनु को यह स्पर्श परिचित और मलहम के समान लगा, इसलिए उसकी व्यथा भी तुरंत दूर हो गई और मनु के मूर्छित शरीर में हल्की सी हलचल होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के कोनों में चार बिंदु आकर के छा गए, यानी उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झलक आई। ईड़ा आश्चर्यचकित इसलिए है क्योंकि ईड़ा को अभी नहीं पता है कि श्रद्धा जिसे इतनी रात्रि में खोज रही है वो व्यक्ति मनु ही है। अब यहाँ पर इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। जो श्रद्धा है वो उस स्थान पर जाकर मनु से मिल जाती है, लेकिन उसका जो बालक है उधर कुमार देखता, उसका जो कुमार यानी बालक है वो देख रहा था ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, वहाँ के मंडपों को और उस यज्ञशाला की वेदी को। वेदी अर्थात जहाँ पर यज्ञ किया जाता है वो स्थान। तो जो कुमार था यानी श्रद्धा के साथ में जो बालक था वो ऊंचे मंदिरों, मंडप और वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। और वह अपने मन में सोच रहा था यह इतना नया और मनोहर क्या है
और यह मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, अर्थात जो जी को इतना ही अच्छा लग रहा है, जो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, यह सब नया और मनोहर क्या है, यह सोचकर वह ऊंचे मंदिरों, मंडपों और वेदी को देख रहा था। माँ ने कहा, अरे आ तू भी। इसके बाद जो श्रद्धा है उसने अपने बालक को कहा, बालक को देखा और उससे कहा कि अरे तुम भी इधर आओ, देख पिता हैं पड़े हुए, तुम्हारे पिता यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो। और इसके बाद जब मनु ने अपनी माता के वचन सुने तो वो दौड़कर मनु के पास आया। इसके बाद वो बालक दौड़कर मनु के पास आया और उसने कहा, पिताजी लो मैं आ गया। यह कहते उसके रोएं खड़े हुए। यह कह कर के जब मनु ने उसके ये वचन सुने तो इसके रोएं खड़े हो गए, अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गया कि उसका बालक जो है वो इतना बड़ा हो गया है। उसके बाद में श्रद्धा के साथ में जो कुमार था वह ऊंचे मंदिरों, मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था और अपने मन में विचार कर रहा था कि ये सब इतना नया और मनोहर क्या है जो जी को अर्थात मन को इतना अच्छा लग रहा है। उसको देख करके माँ ने कहा कि अरे बेटा तू भी इधर आ जा, तुम्हारे पिता जिन्हें हम इतने दिनों से खोज रहे थे वो यहाँ घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। बालक ने जब अपनी माता के वचन सुने तो वह अपने पिता के पास आया और कहा कि पिताजी लो मैं आ गया। यह सुनते ही मनु के रोएं खड़े हुए, अर्थात मनु आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगा। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे। इसके बाद उस बालक ने अपने पिता को देखकर कहा कि माँ पिताजी को जल दो, पिताजी प्यासे होंगे। क्या बैठी कर रही यहाँ, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो, तुम जाकर के पिताजी को जल दो, वह प्यासे होंगे। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। उसके बाद जो सूना मंडप था, वह सूना स्थान था, वह मुखरित हो गया, यानी प्रसन्न सा मालूम देने लगा। यह सजीवता रही कहाँ, और उसमें ऐसी सजीवता छा गई जो पहले नहीं थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना और वो जो स्थान था वो पल भर में ही आत्मीयता से भर गया और छोटा सा परिवार बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना, और जो अब तक क्रंदन था, जो अब तक विरह का गीत था, वो एक मधुर स्वर के रूप में छा गया, अर्थात श्रद्धा के जो वचन थे वो मधुर स्वर के रूप में वहाँ पर छा गए और श्रद्धा के वो वचन संगीत के समान लगने लगे। अर्थात थोड़ी देर पहले ईड़ा ने जो बात कही थी कि मिलन के बाद में जो दुख की रातें हैं वो मनुष्य भूल जाता है, वही स्थिति आ गई। उस बालक ने अपनी माता से कहा कि माँ तुम ला करके इन्हें जल दो, पिताजी प्यासे होंगे, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो। उसकी इन बातों से वह जो सूना मंडप था वह मुखरित हो गया, अर्थात वह प्रसन्न सा मालूम देने लगा और वहाँ पर ऐसी सजीवता आ गई जो पहले नहीं थी। उस स्थान पर आत्मीयता घुल गई और वह स्थान एक छोटा सा परिवार बन गया। श्रद्धा का जो विरह से पूर्ण स्वर था वह एक मधुर स्वर में परिवर्तित हो गया और श्रद्धा का वह स्वर संगीत के समान लगने लगा। अर्थात यहाँ पर जो पुनर्मिलन इस कविता का शीर्षक है वो उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। श्रद्धा अपने पति मनु से पुनः मिल गई।